assurance. पहली सुर्खी में बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस पर, और उसके पहले देखिए ये वीडियो। Judges, we must record that there are only few who are polluting this flow of judicial river, and thus demand for strict action in accordance with general law of this country by withdrawing all the। ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और वहां के बार एसोसिएशन के सदस्य। वो देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से आग्रह कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट न भेजा जाए। आपको मालूम ही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी और खबरें आई कि आग में 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इसके बाद 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया जाए। बता दें कि साल 2021 में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। अब उन्हें वापस भेजे जाने का फैसला लिया गया और फिर 24 मार्च यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर कॉलेजियम मीटिंग में लिए गए निर्णय को अपलोड कर दिया। इसमें साफ लिखा था कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजा जाएगा, यानी 20 मार्च वाली मीटिंग पर आज आधिकारिक मुहर लग गई थी। तो अभी आपने जिन वकीलों को देखा सुना वो फिर से अपनी बात दोहरा रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है। इस खबर में एक अपडेट 23 मार्च को भी आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर पर अग्निशमन का एक वीडियो भी सामने रखा था। इस वीडियो में नोट के जले हुए बंडल दिखाई दे रहे थे। That's the power of the statue. हमने आपको 21 मार्च के ललन टॉप शो में बताया था कि इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए सीजीआई खन्ना ने एक इंटरनल जांच का आदेश दिया है, जिसकी तामील कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, डीके उपाध्याय। कोर्ट ने जांच के लिए 3 मेंबर कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने मांगे जस्टिस वर्मा से जवाब। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा, वीडियो में जला हुआ कैश दिखाया गया है, लेकिन जब मैंने वो साइट देखी थी तो वहाँ ऐसा कोई भी दृश्य मौजूद नहीं था। अगर कैश मिला तो मेरी बेटी, मेरे स्टाफ और मेरे पर्सनल सेक्रेटरी किसी को भी वो नहीं दिखाया गया। जब उन्होंने स्टोर रूम देखा तो वहाँ कोई जली हुई करेंसी भी नहीं थी। पुलिस जब मेरे घर से गई तो उन्होंने किसी कैश रिकवरी के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। मैंने या मेरे घर वालों ने घर के बाहर मौजूद स्टोर रूम में कोई कैश नहीं रखा था। ये बात ही बहुत आश्चर्य में डालने वाली है कि कोई व्यक्ति घर के बाहर और खुले में ऐसी जगह कैश रखेगा जहां सभी लोग बेहद आसानी से आ जा सकेंगे। मेरी उम्मीद थी कि मेरी मानहानि करने के पहले मीडिया ने अपने स्तर पर कोई जांच की होती। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। ये तो जस्टिस वर्मा का बयान हो गया, लेकिन बहस बड़ी हो गई है। एक और एंगल सामने आया है। एंगल खुलता है एक आर्टिकल से। इसे लिखा है बार एंड बेंच के एसोसिएट एडिटर सोफी एहसान ने। उन्होंने कुछ अनसुलझे सवालों को सामने रखा है। कहा है कि आग लगने के अगले दिन 15 मार्च को जस्टिस वर्मा के रेजिडेंस से अधजली चीजें और कूड़ा हटाया गया। ऐसा किसके कहने पर किया गया और वो अधजली चीजें अब कहां पे मौजूद हैं? अगर कमरे में संदेहास्पद बरामदगी हुई थी तो रूम को सील क्यों नहीं किया गया था? घटना के बाद जस्टिस वर्मा या उनके परिजनों या उनके स्टाफ को अधजली या बरामद करेंसी क्यों नहीं दिखाई गई? दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी ने कहा कि वो 15 मार्च को रात 9:10 पर उस कमरे में गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जली हुई चीजों का वर्णन किया था, लेकिन किसी करेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सचिव भी 15 मार्च को उस कमरे में गए थे। उन्होंने वहां जली हुई चीजें देखी। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर क्रैक्स थे। वो कमरे में 8 से 10 मिनट तक रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जली अधजली चीजों का वर्णन किया, लेकिन नोटों का जिक्र क्यों नहीं किया? कोई अपने घर के आउट हाउस में क्यों इतना कैश स्टोर करेगा? जिस फोन से अधजले नोटों की वीडियो बनाई गई उस फोन को जब्त क्यों नहीं किया गया, सीज क्यों नहीं किया गया? सीजीआई या दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसे आदेश नहीं दिए हैं।
14 मार्च को रात 11:30 बजे आग लगी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को फोन किया 15 मार्च शाम 4:50 पर। अगर इतना कैश बरामद हुआ था तो हाईकोर्ट को इन्फॉर्म करने में 17 घंटे की देर क्यों की गई? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज कहां है? ध्यान रहे कि ये बार एंड बेंच के सवाल हैं जो उन्होंने जस्टिस वर्मा की सफाई को सापेक्ष रख के लिखे हैं। इस केस की जांच अभी जारी है।